जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दो तीन मुद्दों पर। अब जबकि आप जानते हैं कि आयोग का आंसर शीट आ गया, वैसे में बहुत सारे अभ्यर्थियों के बीच में कन्फ्यूजन है, जिसका कारण यह है कि लगभग सभी अभ्यर्थियों का नंबर जो है कम हुआ है। ऐसे में कुछ सवाल है जो आप ही लोग के कमेंट के अनुसार है, और जिनका कटअप जो है डाउन हुआ है, जिनका नंबर डाउन हुआ है, उससे संबंधित चीज़ों पे भी बात करेंगे। जिससे रिलेटेड 4-5 प्रश्न हैं, उसको आज हम लोग इस वीडियो में सॉर्ट आउट करेंगे। सबसे पहले तो हम आप लोग को यह बता दें कि कुछ संस्थानों के द्वारा यह कहा जाता है, जो सम्मानित संस्थान है वहाँ से अभ्यर्थियों की प्रिपरेशन कराई जाती है, तो कुछ चीज़ें जो बताई जा रही है उनके द्वारा वो कहीं से भी नहीं सही है। उसको आप लोग मान के चले, आगे इस वीडियो में हम उस पर भी चर्चा करने वाले हैं। आंसर की में बहुत कम आ रहा है, क्या करें, ये आपका पहला क्वेश्चन है। अब कटअप आया, अब जो नया मार्क्स आया, जो आयोग के तरफ से जो रिजल्ट जारी किया गया है, आंसर की जारी किया गया है, उसके अनुसार कम आ रहा है। अब क्या करें, अब कटअप क्या हो सकता है? जी हाँ, सर्टिफिकेट जो है डीएलएड के बहुत सारे अभ्यर्थी खरीद रहे हैं। जो डीएलएड का सर्टिफिकेट है वो खरीद रहे हैं। क्या यह खबर सही है या गलत है? जी हाँ। नेक्स्ट है, क्वेश्चन पर चैलेंज कैसे करें? जी हाँ, ये भी प्रश्न आ रहे हैं, क्योंकि डाउट तो बहुत सारे 3-4 प्रश्न तो पूरी तरीके से विवादित है, तो इस पर भी चर्चा करेंगे। और डॉक्यूमेंट क्या क्या तैयार करें, कहने का मतलब कि अब डॉक्यूमेंट के लिए भी अभ्यर्थी जो है वो परेशान है कि क्या क्या वहाँ पे ले जाना होगा वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि कटअप जो पार कर रहे हैं वो तो स्वाभाविक है, सबका वेरिफिकेशन होगा। तो ये भी प्रश्न अब आने चालू हो गए हैं। तो इसी चीज़ों पर हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल भी आपके एक साथी का चैनल है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, आंसर की में बहुत कम आ रहा है, क्या करें? तो देखिए, अब इससे सर पटकने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कम आ रहा है, स्वाभाविक है। बहुत सारे अभ्यर्थियों के 10-10 नंबर तक कम हो गए हैं। तो वैसे में परेशान तो बहुत सारे अभ्यर्थी है, मैं समझ सकता हूँ आप लोग की भावनाओं को, लेकिन उसको किया कुछ नहीं जा सकता। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ प्रश्न विवादित है, उस पर चैलेंज करने पे उसके नंबर मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते हैं, इस पर आयोग निर्णय लेगा, क्योंकि वो किस ऑप्शन को सही मानता है ये भी वही जानता है, उसका तर्क क्या देगा ये भी वही जानता है। इसलिए अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और बात करते हैं कि अब कटअप क्या हो सकता है। जी हाँ, जैसा कि सभी जानते हैं कि सभी के नंबर कम हुए हैं। बात करें तो हमारा भी 6 नंबर कम हुआ है। जी हाँ, पहले जो आ रहा था मेरा 62 आ रहा था, अब आ रहा है कितना? तो 56 आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि 6 नंबर हमारे भी कम हुए। अब आते हैं कि क्वालिफाई जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे कैसे चैलेंज करें। जी हाँ, क्वेश्चन पे चैलेंज के लिए लोग सोच रहे हैं, क्योंकि 4-5 प्रश्न जो ऐसे हैं पूरी तरीके से विवादित है। ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन 4-5 ऐसे हैं कि पूरी तरीके से विवादित है। तो उसको चैलेंज कैसे करें? जी हाँ, और नेक्स्ट है कि डॉक्यूमेंट क्या क्या तैयार करें। तो सबसे पहले क्वेश्चन चैलेंज की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे कि क्वेश्चन जो चैलेंज हो रहा है वो आपका 5 तारीख से वो पोर्टल चलना चालू हो जाएगा, वो लिंक एक्टिव हो जाएगा। 5 तारीख से आप क्वेश्चन पे चैलेंज कर सकते हैं, और कहाँ से आपने पढ़ा है उसका फ़ोटो खींच के क्रॉप करके स्कैनिंग करके उसको अपलोड करना होगा, बताना होगा वहाँ अंडरलाइन करके कि आपने यहाँ से पढ़ा था और यहाँ पे ये दिया है, और आयोग ने उसका आंसर जो माना है वो दूसरा माना है। यह रीज़न आपको साक्ष्य के साथ बताना होगा। तो लिंक एक्टिवेट होने पे हम लोग बता देंगे कि कैसे इसको करना है, उसका टेक्निकल चीज़ जो है किस प्रकार से अपलोड होगा वो बताएंगे। अब रही बात कि कटअप क्या जाएगा, कटअप के बारे में भी बहुत लोग सवाल पूछ रहे हैं। तो कटअप जो है आप सभी समझ रहे हैं कि कटअप लगभग मेरिट जो है गिर चुका है। तो ऐसे में अभ्यर्थियों में यह संशय बना हुआ है कि हमारा तो 4-5 नंबर, किसी किसी का 10 नंबर भी कम हुआ, तो इसके लिए क्या होगा? तो यहाँ पे ये आप ना भूलें
कि जो है सिर्फ आप ही का जो कट ऑफ है, मार्क्स है, वो गिरा है। लगभग सारे अभ्यर्थियों का 2-4 नंबर कम हुआ है। ऐसे में स्वाभाविक है कि कट ऑफ कम होगा। अगर एवरेज की बात करें तो 48 से 55 का एवरेज रहेगा। 48 से 55 का एवरेज रहेगा। ये कट ऑफ आपका मिडिल का कट ऑफ होगा। इससे थोड़ा हाई हो सकता है, इससे थोड़ा लो भी हो सकता है। यानी कि आप मिनिमम कट ऑफ को अगर क्वालिफाई करते हैं, 2-4 नंबर अधिक आते हैं, तो समझिए कि आप सेफ जगह पे हैं। तो कट ऑफ की चिंता ना करें। आप कितने आंसर की के अनुसार आया है, उससे 4-5 नंबर आपका ज़्यादा आ रहा है, तो समझिए कि आप बिल्कुल सेफ हैं। कट ऑफ में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और डीएलएड के सर्टिफिकेट की बात करते हैं। डीएलएड के सर्टिफिकेट को लोग बताया जा रहा है कि अभ्यर्थी जो है ख़रीद रहे हैं और शो कर रहे हैं। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने जा रहा है। सबसे पहले तो बीपीएससी जिस दिन यह पता चल गया उसको कि यह वेरीफाई के टाइम में, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कि ये आदमी जाली है, तो उस आदमी को कितना भारी पड़ने वाला है, इसकी चिंता आप लोग छोड़ दें। वो वेरिफिकेशन में पहुँचे, यही बहुत बड़ी बात है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्योंकि डीएलएड का डिग्री अगर वैध तरीके से लिया जाए तो 2 लाख रुपए लगता है। अगर इलीगल तरीके से मिलेगा, अगर 2 लाख या 1.5 लाख में कोई ले रहा है, तो समझिए कि वो एडिट किया हुआ और पूरी तरीके से अनऑफिशियल होगा। और समझ लीजिए कि उसका पैसा भी जाएगा और वो तो जेल का हवा खाएगा तो खाएगा ही। ये निश्चित है और ये 100% सही है। इसलिए उसकी चिंता नहीं करनी है हम लोगों को। हाँ, तो अब बात करते हैं कि बहुत लोगों का कमेंट ये भी है कि क्या डॉक्यूमेंट होगा। तो डॉक्यूमेंट देखिए, आपका जो प्राइमरी का बहाली है वो इंटर लेवल का बहाली होता है। तो जितना आपने अपलोड किया है उतना डॉक्यूमेंट तो मोस्टली आपको चाहिए ही चाहिए, जिसमें आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट होगा, इंटर का सर्टिफिकेट होगा और बीएड डीएलएड जो भी आपने किया है उसका सर्टिफिकेट होगा, टीईटी या बीटेट जो भी आपने क्वालिफाई किया है उसका सर्टिफिकेट होगा, और जाति, आय, आवासीय, एनसीएल, सीएल, ईडब्ल्यूएस और आधार कार्ड और फ़ोटो, ये बिल्कुल चाहिए ही चाहिए। टोटली ये आप कह सकते हैं कि आपने जितने आवेदन के टाइम डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया है वो पूरी डॉक्यूमेंट्स आपके साथ होनी चाहिए वेरिफिकेशन के टाइम में। तो यहाँ से कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और कट ऑफ के बारे में अगर आप लोग पूछ रहे हैं तो कट ऑफ जो है मिनिमम कट ऑफ रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा और ना ही कम रहेगा। मिनिमम कट ऑफ से 2-4 नंबर जिसके भी ज़्यादा होंगे वो स्वाभाविक है कि टीचर बनेंगे। तो ऐसा नहीं सोचना है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के सारे प्रश्नों के हमने जवाब दे दिया है, लेकिन एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं कि क्वेश्चन पर चैलेंज कैसे करना है। तो आप एक टीम बनाइए 4 आदमी का, क्योंकि सब क्वेश्चन के चैलेंज का मतलब अगर होता है कि एवरी क्वेश्चन 1000 रखता है तो 4 क्वेश्चन एक अभ्यर्थी को एफर्ड मतलब करना थोड़ा मुश्किल होगा, 4000 वाली बात हो जाएगी। तो वैसे में क्योंकि ये चीज़ जो होता है ना, आयोग भी कमाने की बात सोचती है, तो ऐसे नहीं करना है मिला के कि एक आदमी इस क्वेश्चन को, एक आदमी इस क्वेश्चन को, ऐसे आप लोग सिमिलैरिटी देख लीजिए कि किसके किसके हमारे तरीके के गलतियां हैं। मैं जहां तक समझता हूं कि जो सुंदरलाल बहुगुणा वाला ऑप्शन है, मीथेन वाला ऑप्शन है, और एक जिसको आयोग वो क्या बोलते हैं, क्या माना है वो मैं भूल रहा हूं, कि ये कॉमन है 3-4 क्वेश्चन, ये लगभग सभी के गलत हुए हैं। वो इसलिए कि आयोग ने उसको माना ही नहीं है, इसलिए गलत हुए हैं। हालांकि बहुत जगह किताबों में हम लोगों ने देखा तो पता चला कि जो आधार प्रदान किए हैं बहुगुना ही किए, हम लोगों ने भी बहुगुना मारा था, लेकिन आयोग नहीं मान रहा है। एक व्यक्ति ने हमको बताया जो टीचर हैं हाई स्कूल के कि नहीं ये नहीं होगा, उसमें से वो जो ये क्या कहते हैं बिश्नोई का आयोग मान रहा है, लेकिन बिश्नोई भी नहीं होगा। वो एक पंडित का नाम बता रहे थे कि वही होंगे, तो कहने का मतलब कि उनका वो ऑप्शन में भी नहीं था। तो ऐसे में जो है बहुगुना ऑप्शन को ही हम लोग सपोर्ट ज़्यादा करें तो बेहतर होगा, क्योंकि वो बढ़ सकता है और मिथेन वाला भी बढ़ सकता है जिसको आयोग नहीं मान रहा है। 2-3 क्वेश्चन है जो आयोग जैसा मान रहा है वैसा नहीं है, वो अलग है। तो कहने का मतलब एक चीज़ और है, हमने घटना चक्र किताब पढ़ा तो वहाँ पे हमने देखा था कि तमाम बुक में जैसे किसी ऑप्शन को हम लोगों ने टिक किया, वहाँ पे उस ऑप्शन को हमने अपने अनुसार टिक किया जो उसका राइट आंसर था, हमें लगा कि ये राइट आंसर है और किताब को भी लगा कि ये राइट आंसर है।
लेकिन वहाँ पे व्याख्या में लिखा हुआ है क्या कि किताब और प्रकाशक इसका आंसर ये मानते हैं और आयोग जो है इसका आंसर ये हम मानता है। तो ऐसे करके भी है। तो इस चीज़ से निकल के यही आता है कि आयोग जो है हम लोग कितना भी कोशिश कर ले तो अपने ऑप्शन पे अड़ा रहेगा, अपने जिद पे अड़ा रहेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं समझना है कि हम अगर चैलेंज कर रहे हैं तो उसका आंसर हमको दे ही देगा। ये भी बात है, ये आप लोग जान लीजिए, ये कटु सत्य बात है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।